नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी। इस वक्त मौजूद हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप मेरे हाथ में एक किताब देख सकते हैं। ये लिखी है लवकेश ने, जो हमारे साथ मौजूद है, और इस बुक का नाम है मेमोरी समुराई, मेमोराइज फास्टर देन आइंस्टाइन। सो इनसे ही बात करते हैं और इस बुक का मतलब समझते हैं, क्या लिखा है क्या नहीं वो भी समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू सो मच। तो इस बुक, ये बेसिकली बुक है मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग और नोट्स के ऊपर। लोग सुसाइड्स वाले केसेस को सिर्फ उससे जज करते हैं कि सुसाइड करने वाले बंदे ने अपने लास्ट नोट पे क्या लिखा। वो लिखता है कि भाई फाइनेंशियल क्रंच था राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में या कोटा में, या पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस हो रहा था। पर अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो हमें समझ आता है कि भाई उसने कई साल सिर्फ ये समझने में निकाल दिए कि भाई वो याद कैसे करे, वो नोट्स कैसे बनाए, वो मेडिटेट कैसे करे और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके वो कैसे करे। तो मुझे लगता है कि भाई ये कोचिंग सेंटर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेरेंट्स की भी कुछ हद तक स्कूल्स, ग्रेजुएशन कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कि वो ये सब टेक्निक्स को पहले से बच्चों को बताएं। फॉरेन में मतलब आई वाज वेरी शॉक्ड इस बुक की रिसर्च करते हुए कि 1970s 1980s में ये सारी टेक्निक्स डेवलप हुई, लेकिन आज तक भी ये बताई नहीं जाती। तो इट इज काइंड ऑफ वेरी सैड। और खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट होते हुए आई फेल्ट कि भाई ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब मेंटरशिप के लिए आते हैं मेरे पास। तो आई डू टेल देम। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, मेंटोर भी हैं। और इसके अलावा आपने ये बुक कब लिखी और क्या सोचा था जब आप ये बुक लिख रहे थे? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और साथ में ये भी बताइए कि अभी प्रोटेस्ट में आप हैं, कब से हैं, और थोड़ा सा। तो पहले तो ऐसा था कि भाई बहुत ज्यादा मेरे लिए पर्सनली रेपिटेशन हो गया था, क्योंकि हर बच्चे को मेमोरी टेक्निक्स बताना, अगर 20 बच्चे हैं 30 बच्चे हैं, मैंने कहा यार एक सेम चीज में तो टेप रिकॉर्डर टाइप हो गया है। एंड स्टूडेंट्स वर एक्चुअली लविंग दिस कंटेंट। सो फिर मुझे लगा कि ये बुक लिखनी चाहिए, तो लास्ट ईयर मैंने ये बुक लिखी। अराउंड प्रोटेस्ट का ऐसा है कि भाई मैं थोड़ा सा लॉबिस्ट टाइप हूँ। मैं कोचिंग सेंटर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली जाके कि भाई वो बच्चों की हेल्प करे खाने में, कैंडल्स में, पानी के लिए। और प्रोटेस्ट में तो मैं हूँ ही डे वन से। नहीं तो, लेकिन अभी भी मुझे वो जवाब नहीं मिला। ये आपने बुक क्यों, आपने बताया क्योंकि लिखी नहीं पड़ी, क्योंकि लोग आपके पास आ रहे थे और आपको लगा कि मैं एक बुक में इसको वो कर देता हूँ। कितने तक सेल हो गया ये? लोग पढ़ रहे हैं इसको? हाँ, बुक की एक्चुअली में सेल्स मार्केट में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा घर भी पास में ही है, तो कोई स्टॉक होल्डिंग और इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। तो रजिंद्र नगर की हर बुक शॉप में अवेलेबल है, मुखर्जी नगर वाली मार्केट में अवेलेबल है, और जेएनयू वाली मार्केट, क्योंकि टारगेट ही 3 मार्केट करी है, क्योंकि यूपीएससी हब सेंटर्स है। तो आई हैव सोल्ड अराउंड आई थिंक 3000 बुक्स। और अमेजोन पे भी है, और फेक भी है फ्लिपकार्ट पे, अगर आपको खरीदनी हो तो। तो ये बुक लिखने के बाद कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी इसको, उसके बाद आपने कोचिंग्स में भी भेजा होगा। कैसा रिस्पांस आया? क्या इससे कुछ एक्चुअल में, क्योंकि अभी हमने देखा एक लड़की अंजलि जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जो आपने शुरू में भी कहा कि वो नोट लिखते हैं, 3 लिखते हैं कि भाई 3 पन्नों का नोट छोड़ के गए कि क्यों उन्होंने सुसाइड किया। तो कोचिंग्स की तरफ से मेरा एक कोर मोटिव यही था कि भाई प्रोडक्ट मार्केट में पहले लॉन्च मत करो, या बहुत लो स्केल पे लॉन्च करो, पता तो चले कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। क्योंकि भाई पर्सनली मुझे भी पैसे लगाने बुक प्रिंटिंग और प्रमोशन में। तो मैंने पहले तो ऑफिसर्स को भेजा, अराउंड 20-25 ऑफिसर्स को भेजा। उन सबके जब पॉजिटिव रिव्यूज आए, फिर मैंने सारी कोचिंग्स में भेजा। फिर मैंने डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इन सबको भेजा। इन सब से पॉजिटिव रिव्यू आने के बाद देन आई एक्चुअली वर्कड ऑन द बुक डिजाइन। और फिर उसमें कितना टाइम लगा रिसर्च करने में? रिसर्च एक्चुअली में, हम रिसर्च समझते हैं कि हम किसी लैपटॉप पे बैठ के हम रिसर्च कर रहे हैं या लाइब्रेरी में जाके रिसर्च कर रहे हैं, पर एक रिसर्च ऑब्जर्वेशनल भी होती है। मैं करोल बाग का ही हूँ। ये पहले पूरा का पूरा एरिया रेजिडेंशियल था। 2001 के आसपास यहाँ पर वाजीराम आया, तो आई सॉ दिस एरिया कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम अ रेजिडेंशियल टू अ कमर्शियल एरिया। तो तभी से एक प्रोसेस था, एक ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं आपकी बुक प्रमोट कर रही हूँ जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बट अभी मैं बता दूं कि हमारे पास लवकेश आए और उन्होंने बोला कि आप किसी मीडिया से हैं, तो मैं ये बुक का बताना चाहता हूँ कि जो सुसाइड हो रहे हैं, और जो मतलब क्योंकि अभी सुसाइड रिसेंटली अंजलि ने किया, तो वो आए और उन्होंने बताया हमें कि क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, इसलिए मैं उनसे बात कर रही हूँ। कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हम इस बुक का। नहीं, एज सच मुझे कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई साइन डील्स विद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। वो मेरे से लॉट में 300-400 बुक ले लेते हैं, और मेरा घर बुक पे डिपेंडेंट नहीं है यार। आई अर्न अ लॉट, आई अर्न गुड, और कोचिंग में आई डेवलप कंटेंट, आई राइट बुक्स फॉर द कोचिंग, तो दे पे अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। तो ये इतना छोटी सोच नहीं है यार इस चीज को लेके कि किसी सुसाइड पे या प्रोटेस्ट पे अपनी रोटी से कोई अपनी बुक प्रमोट करो। मैं 50 बुक तो ऐसे ही दे चुका हूँ, जो कोर बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि आप ये रखिए प्लीज। और जो भी सामान की व्यवस्था होती है पीछे से आके देना, कोई इसमें कोई शो नहीं है कि भाई किस कोचिंग से मैं अब वहाँ पे काम करता हूँ, डायरेक्टर सर क्या करते हैं। अभी एक छोटी सी बड़ी बात हुई कि भाई डिनर अरेंजमेंट आज हमारी तरफ से है यहाँ पर,
तो मुझे बोला गया कि भैया अपना नाम लिख दो डब्बे पे। तो मैंने प्रोटेस्ट के जो लीडर है राम भाई, मैंने उन्हें फोन पे बोला, मैंने कहा भाई इसके लिए तो कोई अलाउ ही नहीं करेगा, हमारे ऑफिस का ड्राइवर भी अलाउ नहीं करेगा, डायरेक्टर सर की तो बात ही अलग है। और मेरी भी कि ये गलत है, ये नाम नहीं लिखना, ये आउट ऑफ हेल्प की वजह से हम ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। कोई मैसेज जो आप देना चाहें? यार पहले तो भाई अगर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, पहली चीज। एंड इफ योर पॉकेट अलाउस, आप प्लीज थेरेपी के लिए जाइए। ये सुसाइड करना, डिप्रेस होना बहुत गलत है। लोगों को लगता है यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या होगा, यार मेरा भी नहीं हुआ, बढ़िया चल रहा है यार काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, घर पे सब खुश हैं, जो चाहूँ खरीद सकता हूँ, मतलब आई एम डूइंग वेल। तो सुसाइड करना एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं है। और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं भाई यूपीएससी नहीं हुआ, चलो एसएससी का एग्जाम दे दे, चलो स्टेट पीसीएस दे दे। आप उसी साइकिल में 10 साल के लिए फंसे हुए। यार आप यूथफुल हैं, मतलब अगर आप किसी कॉल सेंटर में भी अगर आप मेहनत करेंगे ना, 50-60 हजार रुपए तो आप दिल्ली में वैसे ही कमा लेंगे। और ऊपर से आपकी फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी है, आप फिर अपस्किल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पैसे देती है सर्टिफिकेशंस के लिए। तो ये आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है यार, आप सेल्फ सफिशिएंट हो अगर आप 21 के हो गए और अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ये सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, डिप्रेशन में बैठना इज नॉट एन ऑप्शन, ये गलत है। मैं खुद थोड़ा सा बीच में परेशान था जब मैं तैयारी कर रहा था, बट थिंग्स हैव टर्न्ड आउट वेल। तो यार मेरे से बात कर लेना, अगर कोई इशू है तो आई कैन कनेक्ट टू यू विद काउंसलर्स एंड एवरीथिंग। बस बहुत अच्छा लगा लवकेश आपसे बात करके, और इन्होंने जो बातें कही हैं 100% सही है और मैं इससे 100% इत्तेफाक रखती हूँ। सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आपको कोई थेरेपी की जरूरत है तो आप प्लीज बिना झिझक के थेरेपिस्ट के पास जाइए। लेकिन बहुत लोग नहीं जाते हैं अच्छा थेरेपिस्ट के पास, क्योंकि ऐसा एक माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में कि पागल लोग जाते हैं। देखिए इस बात से कोई डिनायल नहीं है, ऐसा कहा जाता है ये पागल है इसलिए थेरेपी के लिए जा रहा है। और साइकियाट्रिस्ट के लिए भी यही बोला जाता है। पर इसका मेन रीजन मुझे लगता है कि लोग ऐसी हवा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लस दूसरा वो बहुत कॉस्टली है यार। थेरेपी पे जाना इज नॉट इजी और इतना आसान, और बहुत पॉकेट पे बहुत खर्चा पड़ता है। और थेरेपिस्ट, गवर्नमेंट को भी कुछ काम करना है। गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं यार। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं, बहुत लंबी लाइंस है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। पर मुझे लगता है अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे अगर आप अपना टाइम टेबल सही कर पाए, आप रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, ये सब चीजों पे आप ध्यान दें। भाई अपना हेयर कट कराएं, ब्रश व्रश करें, नहाए वहाएं। लोगों को ये मजाक लगता है, लगेगा उठपटांग बात है, पर अगर आप सही तरीके से मेंटेन रहेंगे तो इट रियली हेल्प्स इस आपकी मेंटल हेल्थ को लेके। आप जिम जाएं, आप कुछ क्रिएटिव काम करें, और पूरे दिन पढ़ाई कोई नहीं कर सकता यार। ये जो टॉपर बोलते हैं ना 14-16 घंटे, कोई नहीं कर सकता। आपको पागल ही हो जाओगे आप। बहुत कम देर पढ़ना होता है, सही से पढ़ना होता है, और उस वजह से ही मेमोरी टेक्निक्स और अंडरस्टैंडिंग टेक्निक्स होती है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। ये थे लवकेश, यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। इन्होंने उन सारी बातों का जवाब बहुत बखूबी से रखा जो मुझे लगता है इस वक्त बहुत माहौल नेगेटिव है, उसमें एक पॉजिटिव बात जो रखी है मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।